For as long as the nation is standing behind Pakistan Army, especially the youth is standing behind Pakistan Army, and for as long as we have this spirit of this sacrifice inside us, Pakistan Army inshallah will not fall. हम पाक फौज आजकल जो है वो फसादियों के साथ जो है वो लड़ रहे हैं. फितना अल ख्वारिज, ये खारिजीज हैं, ये दीन से निकले हुए हैं, क्योंकि इन्होंने they have their own perverted interpretation of the Islam. फसादियों के बारे में इस्लाम के अहकामात बहुत वाज़ेह हैं। फ़ौज और आवाम में खलीज डालने की कोशिश आइंदा भी नाकाम होगी। रियासत के सामने सरेंडर करने वाले ही रहम की तवक्को कर सकते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की तलबा से गुफ्तगू, कहा जब तक कौम खुसूसन नौजवान साथ खड़े हैं पाक फौज नहीं हारेगी। हम कॉमरेड की तरह लड़ते हैं। आर्मी चीफ ने कहा फितना अल खारिज को अपनी फरसूदा सोच कभी मुल्क पर मुसलत नहीं करने देंगे। ये अनासर इस्लाम की गलत तशरीह कर रहे हैं। ये खारिज हैं और दीन से निकले हुए लोग हैं। हमें अपने मजहब, तहजीब और रिवायात पर फ़ख्र है। सैयद आसिम मुनीर ने कहा खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के अवाम दहशतगर्दों के खिलाफ आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। पाकिस्तान को बानी पीटीआई की सियासत से पाक करना होगा। मुल्क कैसे चलाना है ये फैसला हमें करना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की म्यूनिख में मीडिया से गुफ्तगू, कहा आज पाकिस्तान के नौजवान की मायूसी की वजह बानी पीटीआई हैं। बानी से जमहूरी किरदार की उम्मीद नहीं, मकासद के हुसूल के लिए सियासी और मुआशी इस्तेहकाम और दीगर मसाइल पर गौर की ज़रूरत है। हमेशा मुवाकिफ रहा है कि तमाम इदारे एक दायरे में काम करें। कहा काबुल में नई हुकूमत के बाद से माहौल तब्दील हुआ और दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़े हैं। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए हमें इत्तफाक राय पैदा करने की ज़रूरत है। सिंध हुकूमत बदउनवानी और मुजरिमाना गफलत का मुजाहिरा कर रही है। एक लावा पक रहा है जो किसी भी वक्त फट सकता है। फारूक सत्तार की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस सियासी मुखालफिन पर खूब गर्जे बरसे। कहा सिंध हुकूमत के जुल्म और नाइंसाफी का सिलसिला जारी है। MQM को माजी में लसानी फसादात की तरफ घसीटा गया। महाजरों पख्तूनों को जानबूझकर लड़ाया गया। लोगों को पुरअमन रहने की तलकीन करते हैं। हमने अब तक सिर्फ सब्र किया है। फारूक सत्तार ने कहा कराची में पहले ट्रांसपोर्ट माफिया सरगर्म था और अब डंपर माफिया बेकाबू हो चुका है। तर्जुमान सिंध हुकूमत का फारूक सत्तार के इल्जामात पर शदीद रद्द-ए-अमल। रहनुमा MQM की प्रेस कॉन्फ्रेंस को जहरीली सोच का मुरब्बा करार दे दिया। सादिया जावेद ने एक बयान में कहा MQM की सियासत लाशों, खौफ और धमकियों पर खड़ी है। कराची के अवाम इनकी नफरत और तकसीम की सियासत को रद्द कर चुके। इनकी चीख पुकार भी इन्हें दोबारा जिंदा नहीं कर सकती। जो लोग अवाम के हुकूक के नाम पर कराची को यरगमाल बनाते रहे वो दोबारा शहर कायद का अमन तबाह करने पर तुले हैं। सादिया जावेद ने कहा कराची बिलावल भुट्टो की क़यादत में तरक्की और खुशहाली की जानिब रवां दवा है। MQM ने मैयतों को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। इल्जामात से कद ऊंचा नहीं होने वाला फसादी कौन है अवाम सब जानते हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जीली नाम मेमन का फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा कराची के अवाम दहाइयों तक मुतहिदा के तशद्दुद और धौंस की सियासत के रहमो करम पर थे। फारूक सत्तार की हरसराई बेबुनियाद, झूठ और मुनाफकत पर मबनी है। सिंध हुकूमत पर इल्जामात से कबल माजी पर नजर डालें। आफाक अहमद की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक हुई। मुतहिदा मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद कर दें। अगर सिंध अरबों के फंड से अपनी सड़कें नहीं बना सकता तो आपका अल्लाह हाफिज। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं पंजाब हुकूमत के 90% मंसूबे सूबाई फंड से ही मुकम्मल हो रहे हैं। सेवन में वज़ीर आला सिंध के इलाके में होने वाले हादसे को विफाक पर मत डालें। सिंध में 16 साल से हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, नून लीग की नहीं। कराची में डंपर से शहरियों की अमवात भी क्या विफाक का मसला है? ना तजरीबाकार तर्जुमान पर्चियां पढ़कर झूठ सच बोल देते हैं। कारकर्दगी हो तो तर्जुमानों का लाव लश्कर रखने की जरूरत ही ना पड़े। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं अमन व अमान का क़याम सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। मौलाना फजल रहमान को थ्रेट हैं तो उनकी ज़रूरत के मुताबिक सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। सियासी रहनुमा उनके मुखालिफ ही क्यों ना हो, पाकिस्तान का असासा है। पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए।
एक शख्स सिर्फ अपनी जात के लिए लड़ता रहा है, ओवरसीज भी उसके साथ नहीं। विफाकी वजीर अमीर मुकाम का तकरीब से खिताब, कहा महंगाई के बाद शरह सूद भी सिंगल डिजिट पर लाएंगे। ज़र मुबादला में रोजाना की बुनियाद पर बेहतरी आ रही है। साबिक हुक्मरानों को पाकिस्तान की कोई फिक्र नहीं थी। लोग खत लिख लिख कर थक गए कि IMF कर्ज न दे। अब इन्हीं लोगों ने नए खतूत का सिलसिला शुरू कर दिया है। पंजाब में सुपर सीड्स के इस्तेमाल से शानदार नताइज सामने आने लगे हैं। 1000 काश्तकारों ने चंद माह में 57 करोड़ 95 लाख रुपए कमा लिए। सूबे भर में गंदम की काश्त के दौरान सुपर सीडर्स के जरिए 330 टन बीज की बचत हुई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सुपर सीडर्स के नताइज पर इज़हार इत्मीनान, कहा एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन सिर्फ आगाज है, ज़राअत में मज़ीद इनकलाबी इक़दाम करेंगे। सुपर सीडर से ज़राअत में जिद्दत का ख्वाब हकीकत बन रहा है। हमारा मिशन किसानों की खुशहाली, ज़राअत में जिद्दत और तरक्की है। पंजाब को जदीद ज़रई टेक्नोलॉजी का मरकज़ बनाना हमारा अज़्म है। दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में 978 एकड़ पर कुदरती जंगल की मुहिम का आगाज कर दिया। दरियाए रावी के किनारे कुदरती एयर फिल्टर बनाने पर काम जारी। 144 एकड़ पर 1,05,000 दरख्त लगाए जा चुके। बारिशें कम होने से मुल्क खुशहाली का शिकार हो रहा है। पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका, फसलें मुतासिर होने का खदशा। डैमों और जेर ज़मीन पानी की सतह कम हो गई। रावलपिंडी में जेर ज़मीन पानी का लेवल 700 फीट नीचे चला गया। वासा ने रावलपिंडी में एमरजेंसी नाफिज कर दी। रावलपिंडी की तलब 68 मिलियन गैलन और दस्तियाब पानी 51 मिलियन गैलन यौमिया है। आबादी में इजाफा और कमर्शल सरगर्मियां पानी के ज़खायर में कमी का सबब बन गई। दूसरी जानिब थरपारकर के शहरों मिट्टी और इस्लाम कोट की स्टोरेज टैंक खाली। 1 लाख से ज्यादा आबादी को 2 माह से मीठे पानी की फ्राहमी मुअत्तल। फितना खारिज और कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशंस में तेजी लाने के लिए पंजाब पुलिस की तैयारियां। मजीद 25 बुलेट प्रूफ गाड़ियों की खरीदारी शुरू। 26 जदीद थर्मल सर्विलेंस सोल्यूशन और थर्मल राइफल स्कोप खरीदे जाएंगे। पंजाब पुलिस जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता 60 से ज्यादा ड्रोन भी खरीदेगी। IG पंजाब के मुताबिक सरहदी चौकियों को मजबूत करके जदीद टेक्नोलॉजी थर्मल कैमरों से अपग्रेड किया जा रहा है। सिंध के अफसरान पर सोशल मीडिया का जुनून सवार। सूबाई हुकूमत का सरकारी जिम्मेदारियों की नुमाइश करने वाले हुकाम के खिलाफ एक्शन लेने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध को खत इरसाल कर दिया। सोशल मीडिया ज़ाब्ता अखलाक पर अमल कराने का हुक्म। सरकारी अफसरान को दफातर, गाड़ियों और वर्दियों की तशहीर से रोक दिया गया। CB मेले की रंगारंग तकरीबात। मुल्क भर से खवातीन और बच्चों की शिरकत। सकाफती स्टॉल्स खवातीन की तवज्जो का मरकज बने रहे। बच्चों का भी खूब हल्ला गुल्ला। और चोलिस्तान जीप रैली जैन महमूद के नाम। दूसरी बार जीप रैली का टाइटल अपने नाम किया। फाइनल राउंड में फासला 3 घंटे 56 मिनट में तय किया। नादिर मक्सी का दूसरा नंबर फासला 3 घंटे 58 मिनट में मुकम्मल किया। जाफिर मक्सी तीसरे नंबर पर। फाइनल राउंड में 31 जीप रेसर्स ने हिस्सा लिया।